जो बोले 30 बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। प्रथमे गुरु बस ठीक है, हो गए लेट थोड़ा। हाँ चलो कोई नहीं। हाँ बस ये महाराज जी आए थे लुधियाना से, हाँ। इस करके हाँ देंगे। स्वागत करके ना फिर बिठा इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगी। आइए और साथ में पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वह भी आशीर्वाद रूप में यहाँ पधारे और ज्योत प्रज्वलन में मेरा वो यही है यहाँ पे रहे, बाकी व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए। मैं पूज्य गुरुदेव से और विधायक और आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ की ज्योत को कोई शक्ति यहाँ पर जीत के आई है और विधानसभा में पहुंची है, तो वह रीना कश्यप जी है। वह एकमात्र शक्ति स्वरूपा विधानसभा में जो उनकी आवाज गूंजेगी। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है काली मठ में। लेकिन आइए उससे पहले एक दो भजन सुनते हैं और ताकि हम अपने व्यवस्थाओं के साथ कहीं धर्म को ना भूल जाएं, उस आनंद को ना भूल जाएं जिस आनंद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। उसके वह अपने संस्कार ना भूले और जो हमारी विधायिका जी हैं वह जानती हैं कि वह उच्च पद पर है, लेकिन वह इस क्षेत्र की मुख्य सेवक के रूप में है और उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए अपने संस्कारों
को प्रदर्शित करते हुए संतों के चरण छुए हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। आइए एक छोटा सा आपका स्वागत है। आप पधारिए कृपया आसन पर। जी आइए। संतों को समर्पित एक गुरुदेव भजन हमारे यहाँ के जो मुख्य भजन गायक हैं एक स्टार शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधेषु शांतिर्भवतु। ॐ देव सवितरं तन्नः रुद्राय तमसे कामर्दिने पूज्य गुरु माँ भद्रप्रिया जी एवं हमारे पूज्य गुरुदेव जो हिमालय श्रृंखला के ऋषि परंपरा के संत हैं, एक उच्च कोटि के साधक हैं, जो मठाधीश हैं इस मठ के काली मठ के, और उन्होंने इस मठ की स्थापना की और आज माँ भद्रकाली के विग्रह की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें बहुत गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं। मैं आयोजकों में ही नाम गिनूंगा क्योंकि उनके क्षेत्र में यह मठ का निर्माण हुआ है। तो जो मुख्य विधायिका है, सर्वप्रथम तो मैं पूज्य गुरुदेव की ओर से आपका स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से आप शामिल हो जाइए, क्योंकि यह कार्यक्रम आपकी ओर से भी है, क्योंकि आपके क्षेत्र में इस दिव्य मठ का निर्माण हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एक से एक दिव्य स्थान पहले से यहाँ पर मौजूद है, जिनका नाम मैं आगे चलकर गिनाऊंगा, लेकिन एक और दिव्य स्थान की यहाँ स्थापना हुई है। तो आप आयोजकों गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि पटका पहना एक छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रतीक जो काली मठ का प्रतीक है, बहुत सुंदर स्वरूप है। मैं सुबह उठ के किसी भी कार्यक्रम पे जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं शक्ति का अंश हैं, आगे जाएंगी तो आपको यहाँ से अपार शक्ति मिलेगी। मुझे पता है कि आपके ऊपर कितना बोझ होता है, कितने लोग रोज आते हैं, कितनी ऊर्जा का क्षय होता है। और सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए एक संगठन का गठन उनके द्वारा किया गया था, श्री हिंदू तख्त का, जिसकी पूरी टीम आज हमारे इस स्थान पर आई है। उसमें से जो मुख्य कार्यकर्ता है, जो मुख्य पदाधिकारी है, यहाँ पर उपस्थित है। और मैं विधायिका जी से भी यह कहना चाहूंगा कि सनातन की रक्षा के लिए एक तरफ तो संत है जो अपने ज्ञान के द्वारा सनातन के लिए, अपनी सनातन के योद्धा है, जो अपनी जान की परवाह ना किए बिना भी सदैव ही दिन रात गौ माता की रक्षा के लिए कार्यरत रहते हैं। आप यदि पंजाब अन्य राज्यों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि गौ माता की क्या दुर्दशा हमारे सनातनियों के द्वारा और कुछ विधर्मियों के द्वारा, जिनके लिए हमारी गौ माता ना होकर मात्र गौ मास है, उन्हें कठोर स्पष्ट जवाब देने के लिए हमारी यह हमेशा ही कई हमले हुए हैं, कई आतंक, परंतु हमें ऐसे वीर योद्धाओं का सदैव ही सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए।
यदि हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तभी यह मंदिर मठ यह सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे योद्धाओं को सम्मानित हम आज करेंगे। तो सबसे नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वप्रथम मैं माँ आदि शक्ति माँ भद्रकाली, जो कि अपने पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, रोमेनिया से भी आई है, जो कि सनातन का ही कार्य कर रही है, सनातन के प्रचार का कार्य कर रही है। उन सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी मुख्य अतिथि रीना कश्यप जी, जिन्हें हमने मात्र एक बार कॉल करके कहती दी और अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की कि वह अवश्य ही आएगी, आए। और हमारे ग्राम पंचायत विद्यानंद जी, जो कि हमारी ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। समस्त ग्रामवासियों का, समस्त सनातन योद्धाओं का, आप सभी का काली मठ की तरफ से, मां भद्रकाली के पावन स्थल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी दैविक स्थान का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा कदापि एक देव कृपा की प्रेरणा रहती है कि वह स्वयं ही चयन करते हैं कि उन्हें किस स्थान पर वास करना है। ऐसी ही घटना इस स्थान को लेकर घटी। ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि वह इस पावन नदी, जो कि गिरी गंगा है, इसके तट पर ही कहीं पर वास करेगी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें मां के स्थान के लिए इस भूमि की प्राप्ति। स्थान आप देख रहे हैं, यह हमारा धूना है। यहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। हमारी पूजा की बहुत सी सामग्री, साधना का जो धूना यहाँ पर स्थापित है, तो हमें जो हमारा अर्थ की हानि, क्योंकि जैसे ही आग लगी तो उसके बाद पानी डाला गया, बहुत ज्यादा पानी डाला गया कि शायद उसकी अग्नि शांत होगी और धूना हमारा खंडित हो चुका होगा। परंतु जब सब कुछ शांत हुआ और हमारे सभी पिंडी स्वरूप की स्थापना की गई, बटुक भैरव जी और महागणपति जी का विग्रह स्थापित किया गया। इस आयोजन में संतों का आना हुआ और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माता की प्राण प्रतिष्ठा में दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, बंगाल से, अलग अलग राज्यों से संत आए और सभी ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। और यहाँ पर आए सभी माता के भक्तों को अपना मां तौर पर इस क्षेत्र की विधायिका रीना कश्यप यहाँ पर आए और उन्होंने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। और हम उनके मनोभाव से बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने मंदिर के विषय को बहुत गहनता से समझते हुए मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की और हमें यह भी आश्वासन दिया कि मंदिर का जो रोड, जो कि एक जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसका निर्माण कार्य, और हमें यहाँ पर बिजली की सुविधा, सिंगल फेस लाइन है तो 3 फेस लाइन भी वह आश्वस्त करके हमें गई है कि यह सुविधा आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो मंदिर निर्माण को लेकर जो उनके मनोभाव है, जो उनकी संवेदनाएं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और माँ भद्रकाली से यह प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। और इस दिन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के सौभाग्य के लिए देवी यहाँ पर विराजमान है। आप मंदिर में कभी भी आएं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और इसी तरह से काली मठ सदैव ही
जन सेवा के लिए, धर्म स्थापना के लिए, धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षा के हित के लिए, ब्राह्मणों के हितों के लिए, सनातनियों के हितों के लिए सदैव ही कार्यरत रहेगा। तो अगला कार्यक्रम हमारा इसी कड़ी में आगे और बढ़ेगा। सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी का हम आह्वान करते हैं काली मठ में आए। माँ भगवती जो कि एक अपने विशेष स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हुई है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करें। जो बोले 30 बलिहार, जो परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।